हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ तनवीर और आप देख रहे हैं TRK TV। तो दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो जो है वो बेसिकली एक व्लॉग है, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं और मेरे पेरेंट्स एक पूरा दिन कैसे गुजारते हैं। तो वीडियो बहुत मज़े की होगी, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखनी है आपने ये वीडियो। और चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, आप व्लॉग एंजॉय करें। मुझे थोड़ी भूख लगी है तो मैं तब तक खाना खा लेता हूँ। तो वीडियो के लास्ट में फिर मिलते हैं। हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया कि वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना, नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना। उससे होगा क्या, बल्कि वो तो आप लोगों को पता होगा कि उससे क्या होगा नोटिफिकेशन को ऑल करने में। तो चलिए, अब आप वीडियो एंजॉय करें, मैं चलता हूँ। तो चलिए उस कमरे की तरफ चलते हैं और मिट्ठू रियो और जोरों से ब्लैंकेट हटाते हैं और फिर मिट्ठू और रियो को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। उसके बाद मैं ब्रश वगैरह कर लूँगा, तब तक मिट्ठू और रियो थोड़ा बाहर घूम लेंगे। तो ये ब्लैंकेट डालने का मकसद क्या है? पहली वजह तो ये चीज़ है कि यहाँ पे AC चल रहा होता है तो ठंड होती है थोड़ी, तो ब्लैंकेट डालनी पड़ती है ताकि इनको ठंड ना लगे। और दूसरी मेन वजह जो है वो ये है कि अगर ब्लैंकेट ना डालो ना और सुबह जैसे ही थोड़ी सी रोशनी आएगी ना कमरे में, उसके बाद जो ये बोलना शुरू करते हैं एक्स्ट्रा वॉल्यूम के साथ। वैसे इतना तेज़ नहीं बोलते, लेकिन सुबह के टाइम जो ये बोलना शुरू करते हैं हाई वॉल्यूम पे। हमें तो जगाते जगाते हैं, साथ में जो बेचारे पड़ोसी सोए होते हैं उनको भी जगा देते हैं बोल बोल के। तो ये ज़रूरी है ब्लैंकेट डालना इनके ऊपर। एक तो सर्दी से बच जाते हैं, दूसरा थोड़ा ये होता है कि बोलते नहीं हैं इसके अंदर ये लोग। तो अभी 9 बज रहे हैं, तो अभी सबसे पहला काम तो यही है कि मैं मिट्ठू और रियो को जब जाग जाता हूँ तो उसके बाद मिट्ठू रियो को थोड़ी देर बाहर निकाल देता हूँ। तो क्योंकि सुबह सुबह जब इससे ब्लैंकेट हटा दो तो ये जो अफ्रीकन ग्रे है ये थोड़ा अग्रेसिव होता है, तो इनको मारने की कोशिश करते हैं। तो मैं इन दोनों को बाहर निकाल देता हूँ। उस दौरान फिर मैं ब्रश वगैरह कर लेता हूँ। उसके बाद जो होता है वो आपको दिखाता हूँ। तो पहले अभी मिट्ठू और रियो को निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं ब्रश कर लूँगा और आप इनकी बातें सुन लेना। क्योंकि जब मैं ब्रश कर रहा होता हूँ ना तो ये बहुत मज़े की बातें करते हैं उस टाइम। तो मैं आपको वो दिखाऊँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इनको बाहर निकाल दूँ। तो ये मिट्ठू और रियो को मैंने बाहर निकाल लिया। तो अभी मैं ब्रश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जब मैं ब्रश कर रहा होता हूँ तो ये दोनों बोलते रहते हैं। तो मुझे वैसे भी मज़ा आता है कि जब मैं ब्रश करने जाता हूँ तो मैं इन दोनों को कंधे पे बिठा लेता हूँ, क्योंकि ये उस टाइम बहुत मज़े की बातें करते हैं। तो चलो, आप वो बातें एंजॉय करो तब तक इनकी, और मैं उतने में ब्रश कर लेता हूँ। तो ब्रश वगैरह मेरा हो गया, मैं फ़्रेश हो चुका हूँ। तो अभी नेक्स्ट जो है वो इनकी फीड जो है वो चेंज करनी है, केज साफ़ करना है। तो इस टाइम जो होता है अभी 9 का टाइम हो रहा है, तो मैं इनके लिए इस टाइम जो है इनको फ्रूट्स वगैरह देता हूँ। तो चलिए चलते हैं, पहले किचन में अपने लिए चाय बनाते हैं और साथ साथ इनके लिए फ्रूट वगैरह जो काटना होगा वो काट के इनको दे देंगे। केज से निकाल के केज पे रख दूँगा तो ये आराम से वो खाते रहेंगे उस दौरान। तो
जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक मैं फ्रूट वगैरह ले आया हूँ, तो वो कट कर लेते हैं इनके लिए। पहले धो के, हमेशा जब भी फ्रूट वगैरह रखते हैं तो उसको पहले साफ़ धो लेते हैं, तो पहले उसको धो लेते हैं। और फिर इसको अभी इनके लिए कट करके इनको फिर ये जब तक मेरी चाय बनेगी तो मैं फ्रूट वगैरह कट करके इनको रख दूँगा, तो मैं चाय पी लूँगा और ये लोग फ्रूट खा लेंगे। तो फ्रूट वगैरह मैंने इनके लिए कट कर लिए। तो अभी जो 9-10 का टाइम होता है उस टाइम इनको मैं फ्रूट देता हूँ। तो अभी इनको ये फ्रूट देना है और चाय भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो चलिए चलते हैं रूम की तरफ और इनको फ्रूट देते हैं, बस चाय बन जाए। और चाय भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। तो ये फ्रूट्स मैंने इनको रख दिए हैं, तो जब तक ये फ्रूट्स खाएंगे तो उतनी देर में मैं जो है चाय पी लूँगा। उसके बाद इनके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके फिर जो काम करने होंगे वो करता हूँ। तो अभी ये दोनों आराम से मेरे पास बैठ गए हैं, यूँ बैठे रहेंगे, तंग वगैरह नहीं करते। और ये ज़ोरो इधर ही पास बैठा हुआ है, अभी ये भी आ जाएगा। ये रियो को देखो, रियो रियो खाओ। अब रियो मिठू को तंग करेगा, मुझे पता। क्या बोल रही हो रियो? क्या बोल रही हो रियो? नहीं, कौन है? वही ये भी इसके साथ लड़ रही है। मुझे काट प्यारी करो रियो, रियो प्यारी करो, रियो प्यारी करो, प्यारी करो बच्चा। वो तेरी ऐसा कर गई रियो। ये देखो ओए, तो क्या हुआ? तो ये उससे कर जाती है, तो ये भी ये करो। ओए मिट्टू को काट दिए। क्या हुआ मिट्टू?
मुझे बताएं कि ज़ोरो किस किस का फेवरेट है, क्योंकि अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ ना वो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने सुना था पहले कि जो अफ्रीकन ग्रे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ ना तो आप भी कहेंगे कि वाकई जो है इंटेलिजेंट जो अफ्रीकन ग्रे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ज़ोरो जो है केज का दरवाज़ा ख़ुद खोल सकता है। ये दोनों कोशिश कर रहे हैं खोलने की, तो रियो को तो सिर्फ दरवाज़ा खोलना आता है, लेकिन ज़ोरो ये देखें ये निकाल के अभी इस दरवाज़े को खोलेगा। तो ये पूरा दिन यही करता रहता है। इनको मैं बंद कर दूँ, ये ज़ोरो दरवाज़ा खोल के खुद भी बाहर आ जाता है, इनको भी बाहर निकाल देता है। अभी इसने खोल लिए, अभी आप देखना ये इसका ध्यान मेरी बातों की तरफ है, मैं फ़ौरन निकल आता है। अब इसे पता है कि दरवाज़ा खुल चुका है। अभी देखें दरवाज़ा खुल गया है। अभी अगर ये ऐसे जोर देगा ना दरवाजे को तो ये बाहर आ चुका है। ये देखो, देखा देख रहे हो इसे? ज़ोरो क्या कर रहे हो? अभी असल में मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो इसका ज़्यादा ध्यान जो है ना मोबाइल की तरफ है, वरना फ़ौरन जिस तरह भी इसको पता है दरवाज़ा खुल चुका है, लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा है। ये मोबाइल को देख रहे हैं, ये देखें ये कैसे और से सुन रहा है बात भी ना। तो वैसे ही ये दरवाज़ा खोल के ना फ़ौरन से इनको भी बाहर निकाल देते, खुद भी बाहर निकल आते हैं। असर का टाइम हो चुका है और असर को जो है मैं इनको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल देता हूँ। तो मैंने खुद भी बाहर जाना होता है, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए इनको मैं बाहर निकाल देता हूँ, पानी वगैरह का चेंज कर देता हूँ और जो इनके पास सीट पड़े होते हैं वो मैं चेंज कर देता हूँ असर के टाइम। और थोड़ी देर इनको बाहर निकाल के इनके पास बैठा रहता हूँ, फिर इनको बंद करके मैं खुद थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता हूँ असर को। तो चलिए इनको बाहर निकालते हैं, इनकी सीट वगैरह चेंज कर देते हैं। तो मैं दिखाता हूँ, ये भी बड़ा खुश होते हैं असर को, क्योंकि ये थोड़ा खुली जगह है, सैन में मैं निकाल के रखता हूँ इनको असर को। वैसे पूरा दिन कमरे में ही होते हैं, तो ये भी कमरे में थोड़े तंग हो जाते हैं, लेकिन वजह ये है कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि बाहर रखने से अच्छा कमरे में बेहतर होता है, क्योंकि एक तो कमरे में पंखा चल रहा होता है या एसी लगा हुआ है, तो एसी चल रहा है तो ये वहाँ पे ठीक रहते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो बाहर में नहीं रखते हैं इनको, सिर्फ असर को थोड़ी देर के लिए निकालता हूँ। तो वो जो थोड़ी देर में इनको निकालता हूँ तो उसमें मैं थोड़ी देर के लिए इनको बाहर छोड़ देता हूँ, फिर केज में ही होते हैं, क्योंकि मैं ख़ुद घर पे होता नहीं और यूँ मैं इनको छोड़ के जा नहीं सकता कि ये बाहर खुले फिरते रहे, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता, बिल्ली वगैरह आ सकती है, कोई चीज़ नुकसान पहुंचा सकती है इनको। तो जब मैं जाता हूँ तो इनको बंद कर देता हूँ। तो चलिए अभी इनको निकालते हैं, इनकी खुराक वगैरह चेंज करते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी केज भी आप देख रहे हैं काफ़ी गंदा कर देते हैं ये लोग, और आज किसी ने फ्रूट वाला बर्तन नहीं निकाला इनसे, ये सीड इनके मिक्स, तो ये भी ये लोग खा चुके हैं बस छिलके वगैरह में, और निकाल देता हूँ मैं। तो चेंज करना होता है असर को, हर दिन असर को ये चेंज होते हैं, सुबह और असर को 2 टाइम में सीड जो है इनकी चेंज करता हूँ। तो ये
ये जाकर सनी के केज पे बैठ गया और सनी को अच्छा नहीं लगता कि उसके केज को कोई टच करे, तो वो आवाज़ें निकाल रही है। तो कोशिश किया करें कि अपने जो भी आपने पेरेंट्स वगैरह पाले होंगे उनको ज़्यादातर केज में ना रखा करें। केज का पर्पस होना चाहिए कि वो आपकी बर्ड्स की सेफ्टी के लिए हो, ना कि उन्हें कैद करने के लिए। यही वजह है कि अगर हम ज़्यादा टाइम अपने बर्ड्स को केज में रखते हैं ना, तो फिर आपके बर्ड्स को भी ये चीज़ लगनी शुरू हो जाती है कि ये केज जो है मेरे को कैद करने के लिए, और जो आपका टेम बर्ड होता है वो भी काटना शुरू कर देता है। तो हमेशा जो है बर्ड्स को केज में कम टाइम रखें। जब आप घर में होते हैं तो उनको बाहर निकाल दिया करें कि वो फिर लिया करें, बाहर थोड़ी देर से लिया करें, और उनको फ्री हैंड दिया करें। वो जिधर जाते हैं जो करते हैं वो करने दिया करें, उन्हें इधर उधर नहीं कि जिधर आप बैठे हैं तो वो उधर ही घूमते रहें। तो इन्होंने जिधर जाना है जाने दो, इन्हें घूमने फिरने दो, अपनी मर्ज़ी करने दो। तो जो टाइम आप इनके पास बैठे हुए हैं, तो ज़्यादा देर बेसिकली मकसद ये है बात करने का कि ज़्यादा टाइम इनको केज में ना रखा करें, वरना आपका बर्ड अगर टाइम भी है ना तो वो भी जो है वाइल्ड हो जाएगा। रियो पापा बोल रही है। मुझसे कुछ बात नहीं कर रहा। जी तो माशाल्लाह बहुत अच्छे टाइम है। तो जहाँ पे मैं भी जाऊँगा ये पीछे पीछे ही आते रहेंगे। जिस तरह छोटे बच्चे नहीं होते अपने पेरेंट्स के पीछे, जिधर पेरेंट्स इधर पीछे पीछे आने शुरू हो जाते हैं, इनका भी वही हिसाब है। जिधर हम होंगे ये पीछे फिरते रहेंगे। अभी मैं यहाँ पे बैठूँ भाजी, यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे। तो इनकी वैसी इस तरह की आदत नहीं है कि आप एक जगह छोड़ दो तो ये कहीं दूसरी जगह भाग जाएँ, आप इनके पीछे पीछे भागते रहो। तो इनकी आदतें अच्छी हैं। हाँ, रियो और जोरो जो है वो तंग बहुत करते हैं, लेकिन मिट्टू की आदत बहुत अच्छी है, वो तंग वगैरह नहीं करता। अभी रियो देखें, इसको मिट्टू को तंग कर रहा है। मिट्टू को हम ऊपर ले आते हैं, आ जाओ। मिट्टू, जो बहुत से लोग मेरे से पूछ भी रहे थे कि हमारे बर्ड्स के जो पर रहे हैं वो गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये इनका जो है मोल्टिंग का टाइम होता है, इसमें ये पर ख़ुद गिरा रहे होते हैं। इन्होंने नए पर निकालने होते हैं। अभी आप इस मिट्टू के देखें तो ये पर बहुत अजीब अजीब हो रहे होंगे। तो ये भी मोल्टिंग है, ये अपने पुराने पर गिरा के नए निकालेगा। तो इसलिए ये इसकी कंडीशन जो है यूँ हुई है। तो ये लो, किस ले
आपस में लड़ाई है शुरू। इनके आपस में लड़ाई चलती रहती है। ज़ोरो हो गया और रियो तो हमेशा लड़ते रहते हैं। रियो जो है वो डरता नहीं है ज़ोरो से, तो बस इनके आपस में चलती रहती है। और ये रियो भी आ गया। रियो 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 क्या कर रहे? तो अभी मिट्ठू को तंग करना शुरू कर देगा हमेशा की तरह। मैं अगर आपको दिखाऊं, रियो क्या हुआ? क्या क्या बोल तेरी करुष रियो? क्या बोल रहे हो रियो? तो जो मिक्स सीड में देता हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मिक्स सीड है, तो इसमें मैं जो सूरजमुखी के बीज होते हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा डलवाता हूँ। अभी तो मैं लेकर नहीं आया, गर्मियों में इसकी मकदार में कम कर देता हूँ, क्योंकि सूरजमुखी के बीज जो होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, तो इसकी मकदार कम करनी चाहिए गर्मियों में। ये अभी पुराने ही पड़े ख़त्म हो गए थे, तो पुराने जो मैं बनवा के लाया था तो वही अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो आजकल में मैं बाकी ले आऊँगा, उसमें जो ये सूरजमुखी की मकदार होगी वो थोड़ी कम होगी। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी इसमें डाल के कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो होती हैं, बाजरा हो गया, कंगनी हो गए, सूरजमुखी के बीज हो गए, तो ये सारे मिक्स हैं। तो ये मैं मिक्स सीड्स अपने पेरेंट्स को देता हूँ। तो जिनका सवाल था तो ये उनके लिए कि मिक्स सीड से क्या मुराद होती है, तो मिक्स सीड से मुराद ये चीज़ है। तो ये इनका जो है फीड इनको मैं दे देता हूँ अभी, और फिर रात को इनका केज, रात को जो होगा वो मैं इनका केज साफ़ करूँगा। ये बर्तन भी गंदे हो रहे हैं, इनको भी साफ़ करना है रात को। तो ये देखो अभी थोड़ी देर ये लोग घूम भी है बाहर ना, तो अभी मिट्ठू और रियो जो है वो खुद ही अंदर चले गए। इनको पता है कि इतनी देर ये बाहर होते हैं 10-15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, उसके बाद ये खुद ही केज के अंदर चले जाते हैं। और ये ज़ोरा तो बस जो है वो मेरे पाँवों के साथ लगा रहेगा, इसको ज़बरदस्ती अंदर लेकर जाना पड़ता है, ये नहीं जाता खुद से। तो इसको भी अंदर ले जाते हैं। आ जाओ आ जाओ, ज़ोरो माशाल्लाह आप देख सकते हैं। इसको भी अंदर कर देते हैं और पानी चेंज कर देते हैं इनका। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं जहाँ पे रहता हूँ जिस एरिया में, तो जिस घर में हूँ मैं किराए के घर में फ़िलहाल रह रहा हूँ, अपना घर तैयार हो रहा है। तो वहाँ से एक बहुत मज़े का व्यू पॉइंट है घर के बाहर ही। और आप पाकिस्तानी हो तो तकरीबन हर पाकिस्तानी के घर के सामने से व्यू पॉइंट होता है, वो दिखाता है आप लोगों को। ये देखिए घर के बाहर का व्यू पॉइंट। तो यार अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं, हम लोग खुद ही ख्याल नहीं करते। सब जो भी होता है गंद वाला हर कोई यहीं पे, ये खाली प्लॉट है तो वहाँ पे फेंक देते हैं। सबको ख्याल करना चाहिए, एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। तो उसमें गलती ज़्यादा जो है वो यहाँ की मैनेजमेंट की है, कंटोनमेंट बोर्ड की। वो खुद कुछ चीज़ रखते ही नहीं है, कोई डस्टबिन वगैरह लगाते ही नहीं है, तो फिर लोगों को मजबूरन इधर ही फेंकना पड़ता है सारा दिन। और फिर घरों के सामने ऐसी गंदी जगह बनी होती है। तो ये मैनेजमेंट को भी देखना चाहिए और हम लोगों को खुद भी देखना चाहिए, हमें कोई ऐसी जगह बना लेनी चाहिए। तो ये व्यू पॉइंट है घर के बाहर। और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, तो आपको एरिया भी दिखाता हूँ जिस एरिया में मैं रहता हूँ कामरा में, वो भी दिखाऊँगा थोड़ा बहुत कि कैसी जगह है।
ये है कामरा का एरिया, ये साथ ही जीटी रोड है, बट मैं अभी टाउन की तरफ जा रहा था जहाँ पे घर तैयार हो रहा है हमारा, तो जीटी रोड भी जाता है उधर और ये रोड भी जाता है। ये रोड थोड़ा ख़राब है लेकिन ठीक है, एक तो यहाँ पे रश नहीं होती, दूसरे यहाँ पे दरख्त वगैरह हैं तो साया होता है, गर्मी इतनी नहीं होती, तो मैं हमेशा इसी रूट से जाता हूँ। तो चलो आपको दिखाता हूँ टाउन में, फिर जाके बात करते हैं। तो टाउन तो मैंने आपको तकरीबन दिखा दिया है। जहाँ तक घर की बात है तो घर अभी पूरा तैयार नहीं है, जब तैयार होगा इंशाल्लाह वो भी आपको दिखा दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और मैं कोशिश किया करूँगा कि वीक में इस तरह एक दो व्लॉग आपके साथ शेयर किया करूँ। पहले भी कुछ दोस्तों ने कहा था लेकिन टाइम नहीं होता था, अभी कोशिश करूँगा कि टाइम मैनेज करके एक दो व्लॉग हफ्ते में बना के अपलोड कर दिया करूँ। अब अगर ये व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, उन्हें भी दिखाना है ये टॉकिंग बर्ड्स। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब किए तो नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आ जाया करे जब भी मैं वीडियो अपलोड किया करूँ। शुक्रिया।